अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इन क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो है ना वो क्वेश्चंस टर्मिनेट है, कौन से रैकरिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? किसी चीज़ का किसी जगह पे जाके रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, इसका ये मतलब है। ठीक है, रैकरिंग का क्या मतलब है? यानी कि जब डिवाइड होगा पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ना गाइड करती हूँ किस तरह होगा ये देखें, ये है 2/5। 2 को अंदर रखा और 5 पे डिवाइड किया। 2 छोटा है 5 से, तो जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे इधर, और इसका पॉइंट की वजह से डेसिमल पॉइंट की वजह से एक जीरो इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, 5 4 ज़ा 20। देखिए अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये पूरा पूरा क्वेश्चन डिवाइड हो गया है, यानी कि ये रुक गया है, आगे ये नहीं चल रहा, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो कहेंगे इट इज, इसका आएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो डिवाइड होने के बाद पॉइंट के बाद जो है ना वो किसी 2 या 3 डिजिट के बाद जाके रुक जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 5 डिजिट के बाद वो रुक जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और ये है दूसरा क्वेश्चन, वो है 4/6। ठीक है, ये दूसरी एग्जाम्पल है 4/6। अब 4 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर, और ये 4 जो है ना वो 6 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, जीरो लगाएंगे, और इस पॉइंट की वजह से इधर जीरो आ गया। 6 6 36। ठीक है, इधर कैरी दिया, 10 में से 6 गए, 4 आ गया। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से एक जीरो इधर दोबारा से उतार लेंगे, क्योंकि 4 छोटा है ना 6 से। 6 6 से 36, ये फिर 4 माइनस करने से 4 आ गया। ठीक है, फिर 6 6 से 36, 4 आ गया माइनस करने से। अब ये देखें, ये चलता ही जा रहा है, पॉइंट के बाद 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेट भी है और रैकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेट का क्या मतलब है? यानी कि वो रुके नहीं, पॉइंट के बाद वो चलता ही जाए, डिजिट्स चलते ही जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें, अब ये ना जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका रैकरिंग कहलाएगा। यानी कि जब आपके पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होते जाएं और जो है ना बढ़ चलते ही जाएं, रुके नहीं, तो वो आपका रैकरिंग डेसिमल जो है ना फ्रैक्शन कहलाएगा। लिखेंगे इट इज रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग का किस तरह पता चलेगा। 11/12 है। ठीक है, तो 12 को अंदर रखा, 11 को अंदर रखा और 12 को बाहर, तो 11 जो है वो 12 से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और उस पॉइंट की वजह से जो है ना इधर जीरो लगा दिया। ठीक है, अब 12 9 108 108 होता है। ठीक है, इधर से इधर कैरी दिया, 10 10 में से 8 गए, 2। ठीक है, अब ये जो 2 है वो 12 से छोटा है, तो इस पॉइंट की वजह से जीरो एक और आ जाएगा। ठीक है, 12 1 12, फिर माइनस किया तो 8, फिर इस पॉइंट की वजह से जीरो, फिर 12 6 72। ठीक है, माइनस करने से 8। अब देखें, ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो चलते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे और सेम नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि पॉइंट के बाद जो है ना सिर्फ एक डिजिट है और वो आगे नहीं चल रहा। ठीक है, रुक चुका है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद अगर क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया इस वाले क्वेश्चन में, तो जो है ना वो आपके नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 6 6 6 आ रहा है, और ये डॉट्स का मतलब होता है सोन, यानी कि ये चलते ही जाएंगे, ये रुक नहीं रहे। ठीक है, तो वो नंबर जो पॉइंट के बाद चलते ही जाएं, रुके नहीं और सेम आए, वो होते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग की, जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएंगे ना, जो आंसर्स आएगा पॉइंट के बाद, वो डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट डिजिट्स में आएगा, और वो जो है ना डिजिट्स चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आए, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर जो चलते ही जा रहे हैं लेकिन सेम नहीं आ रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको जो ना गाइड किया, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है वो है 4/6। ठीक है, 4 को हम अंदर रखेंगे
और 6 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें ये जो 4 है वो 6 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 अब 36। ठीक है, माइनस करने से आपका 4, फिर दोबारा से पॉइंट की वजह से 0 लिया, 6 6 अब 36। ठीक है, फिर से 4 आ जाएगा, फिर 0 ले लिया। तो अब देखें इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट के बाद है वो 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जब इन दोनों को डिवाइड किया तो इनका जो आंसर है पॉइंट के बाद वो सेम डिजिट्स आ रहे हैं। जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है और चलता ही जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है ये रैकरिंग की होती है, जब नंबर रिपीट्स होते रहे और वो रुके नहीं। ठीक है, वो कंडीशन रैकरिंग की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 11/12। तो 11 अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे। 11 12 से छोटा है, पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे। तो 11 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। ठीक है, माइनस करने से आपका आ जाएगा 2। अब 0 ले लेंगे इस पॉइंट की वजह से। उसके बाद 12 1 जा 12। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट की वजह से फिर से 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा, माइनस करने से 8। ठीक है, अब देखें ये जो है ना पॉइंट के बाद जो है वो चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा और सेम डिजिट्स नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे और चलते ही जा रहे हैं। तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 1/3। 1 को अंदर रखेंगे और 3 पे जो है ना वो डिवाइड करेंगे। जो 1 है वो 3 से छोटा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने पॉइंट लगा के जो है ना वो 0 लिया, और 3 3 जा 9, माइनस करने से 1 आ गया। फिर पॉइंट की वजह से 0 लिया तो 3 3 जा 9। ठीक है, फिर माइनस किया 1 और फिर पॉइंट की वजह से 0 उतार दिया 1। ठीक है, तो 3 3 जा 9। तो इस तरह ये जो है ना चलता ही जाएगा और 1 इसका जो आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, इट इज रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये रैकरिंग की ही कंडीशन है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं और वो रुके नहीं। ठीक है, रुकते नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/5। 2 अंदर रखा, 5 बाहर। अब ये 2 जो है ना वो 5 से छोटा है, तो पॉइंट ले लेंगे 0 और यहाँ पे 0। 5 4 जा 20। ठीक है, ये देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक गया, ये पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 8/11। तो 8 अंदर आएगा, 11 बाहर। 8 छोटा है, उसी तरह पॉइंट लिया। ठीक है, 0 लगा लिया। तो 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने से आपका इधर 3 आ गया, 0 क्योंकि 3 छोटा है, फिर पॉइंट की वजह से 0 ले लिया। ठीक है, अब 11 2 जा 22। ठीक है, माइनस किया, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, फिर 0 ले लिया। फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। माइनस किया तो आपका ये 10 10 में से 7 गए 3। ठीक है, फिर 0 ले लिया। 11 2 जा 22। ठीक है, देखें ये रिपीट हो रहा है ना, 7 2 7 2, ये रिपीट होता जा रहा है। 10 में से 2 गए 8, सेम वही कंडीशन आ रही है। ठीक है, इधर भी 7 2 है, इधर भी 7 2 है, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि 7 2 जो है नंबर, ये 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये भी आपका क्या होगा, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे इट इज रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है और चलता ही जा रहा है, तो ये आपका रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है अब वो सॉल्व करते हैं। वो है 5/12। 5 इधर आ गया, इधर 12। ठीक है, अब ये 5 छोटा है तो पॉइंट लेंगे, इधर 0 लगाएंगे। ठीक है, ये 50 हो गया, तो 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 48। माइनस करने से आपका आ गया 2। ठीक है, ये छोटा है तो 0 ले लेंगे पॉइंट की वजह से। अब 12 1 जा 12, 1 और इधर 2। ठीक है, 10 में से 2 गए, 8 आ गया। ठीक है, 0। अब ये बन गया 80। अब 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 72। ठीक है, माइनस करने से आपका इधर 10 में से 2 गए, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलता ही जा रहा है लेकिन नंबर जो है ना वो सेम नहीं आ रहे, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे और चलते ही जा रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है 5/7। तो 5 अंदर रखेंगे, 7 बाय, छोटा है पॉइंट लगाएंगे, इधर 0। 7 7 दा 49। माइनस करने से आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये छोटा हो गया, नंबर 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, माइनस करने से आपका आ गया 3, फिर 0 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 छोटा है 7 से, तो 7 4 जा 28। ठीक है, 10 में से 8 गए, 2। ठीक है, ये भी चलता ही जा रहा है। ऐसे जो नंबर्स पॉइंट के बाद जो है ना वो सेम ना आए, रिपीट ना हो और चलते ही जाएं, वो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो लिखते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो है 6/10। सेम वैसे 6 अंदर 10 बाय। ठीक है, तो 6 छोटा है, पॉइंट ले लेंगे, 0। 10 6 60। ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 16/20। 16 अंदर गया, 20 बाहर। ठीक है, अब ये जो है ना वो छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 साथ में। ठीक है, 20 को इधर 0 लग जाएगा। ठीक है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 160 पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा पूरा पॉइंट के बाद जो एक डिजिट के बाद पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वो है 9/10। 9 अंदर 10 बाहर। ठीक है, इधर पॉइंट लगाएंगे, 0 सा इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 9 जा 90। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये टर्मिनेट है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/8। 1 अंदर 8 बाय। ठीक है, छोटा है तो पॉइंट ले लेंगे, 0। 8 1 जा 8 आ जाएगा, माइनस करने से 2। ठीक है, अब पॉइंट की वजह से 0 क्योंकि 2 छोटा है। ठीक है, 8 2 जा 16 आ जाएगा, माइनस करने से आपका 4। पॉइंट की वजह से 0 आ गया। ठीक है, 8 5 जा 40। ये भी आपका पूरा पूरा हो गया। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 करते हैं। वो है 14/20।
14 अंदर 20 बाय, ठीक है, छोटा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये भी आपका टर्मिनेट है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो 2/3, ठीक है। तो 2 अंदर 3 बाहर, 2 छोटा है पॉइंट लेंगे, इधर 0 आ जाएगा। 3 6 18, माइनस करने से आपका 10 में से 8 गए 2, फिर पॉइंट की वजह से 0, फिर 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 18। देखिए अब ये जो है ना वो रिपीट ही होता जा रहा है, पॉइंट के बाद जो है ना वो 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिखेंगे इट इज रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जो कि है 4/5, 4 अंदर 5 बाहर, ठीक है, छोटा है पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 ले लिया, ठीक है। 5 8 40, ये भी आपका पूरा पूरा जो है ना वो सॉल्व हो चुका है, लिखेंगे इट इज, ये आपका पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है 1/4, 1 अंदर 4 बाहर 0, क्योंकि 1 छोटा है, पॉइंट लगाया, इधर 0 आ गया, ठीक है। तो 4 2 8, माइनस करने से आपका 2 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से 0 लगाएंगे, 4 5 20। ये आपका पूरा पूरा ये क्वेश्चन भी हो, 15 भी आपका पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ही पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जो कि है 7/9। तो 7 अंदर 9/7, छोटा है तो इधर पॉइंट लगा के इधर 0 ले लेंगे, ठीक है। 9 7 63, माइनस करने से आपका 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, और उसके बाद 9 7 63, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7 63, ठीक है, फिर 7 आ जाएगा। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, 7 जो डिजिट है ना वो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिखेंगे इट इज रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो 8/10, 8 अंदर रखेंगे, 10 बाहर, छोटा है तो पॉइंट लेंगे इधर, और पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, 10 8 80, ठीक है। देखेंगे भी पॉइंट के एक डिजिट के बाद ही पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है 3/5, 3 अंदर 5 बाहर, ठीक है। 3 छोटा है, इधर आप जो है ना पॉइंट लेके इधर 0 ले लोगे, ठीक है। 5 6 30, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा पूरा जो है ना वो सॉल्व हो चुका है, लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 भी कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन के टोटल 18 पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।